हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 43 पर विचार करेंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार काम शत्रु को जान करके, कैसा जान करके? बुद्धे परम, बुद्धि से परे है। काम शत्रु को बुद्धि से परे जान करके फिर संस्तभ्यात्मान आत्मना, तो अपने द्वारा अपने को सावधान करके जय शत्रु महाबाहो, इस शत्रु को जीतो। काम रूपम दुरासदम, कौन सा रूप है, कौन सा शत्रु है? काम रूप, काम के रूप में शत्रु है। दुरासदम, जो कि बड़ा दुर्जय है ना। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक संख्या 36 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है उसे किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप करना पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने इस श्लोक संख्या 37 में कहा कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही शत्रु है, जो व्यक्ति को ना चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप कर्म में लगाता है। इस श्लोक संख्या 40 में भगवान ने बतलाया कि इस काम शत्रु का निवास हमारी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में रहता है। इस श्लोक संख्या 41 और 42 में भगवान ने बतलाया कि हमें क्रमशः इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को अपने बस में करके काम शत्रु को इन तीनों स्थानों से बाहर निकालना चाहिए। इस श्लोक संख्या 42 के अंतिम शब्दों में भगवान ने कहा था कि यह काम शत्रु बुद्धि से भी ऊपर है। इसका अर्थ है कि यद्यपि काम शत्रु को हमने इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से बाहर निकाल दिया है, परंतु यह भी बुद्धि से भी ऊपर स्थित है। भगवान हमें सचेत कर रहे हैं कि अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। ये काम शत्रु ऐसे स्थान पर है जिसे बुद्धि भी नहीं जान सकती है। इस श्लोक में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अब हम इस काम शत्रु को किस प्रकार समझें तथा किस प्रकार इसको पूरी तरह समाप्त करें, जिससे हमारा जीवन पापों से सुरक्षित हो सके। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, अर्थात इस काम शत्रु को बुद्धि से ऊपर जानकर। हम जानते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है तथा बुद्धि से भी ऊपर अहंकार है। अतः हमें समझना चाहिए कि ये काम शत्रु अहंकार में स्थित है। अभी तक हमने इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से काम शत्रु को खदेड़कर इन तीनों को अपने अधिकार में कर लिया है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि इस समय भी हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि काम शत्रु हमारे अहंकार में स्थित है। हमें समझना चाहिए कि अहंकार दो प्रकार का होता है, भौतिक अहंकार और आध्यात्मिक अहंकार।
भौतिक अहंकार का अर्थ है कि जीव अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझता है, वो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहता है, और इस भौतिक अहंकार में काम शत्रु जब स्थित होता है उस समय जीव भौतिक प्रकृति पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जीव के अंदर श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर मुक्त होने की कामना होती है अथवा योग सिद्धियां प्राप्त करने की कामना होती है। यह काम शत्रु का सूक्ष्म रूप है जो हमारे अहंकार में स्थित है तथा बुद्धि से परे है। हम इस अहंकार को बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। जिस समय व्यक्ति बुद्धि के द्वारा विचार करता है कि मेरे अंदर तो बहुत अहंकार है, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं हमेशा अपनी वाणी से अपनी श्रेष्ठता की बातें बोलता रहता हूँ, अब मुझे इस अहंकार से मुक्त होना है। इस प्रकार वो अपनी श्रेष्ठता की बातें बोलना बंद कर देता है तथा बुद्धि से समझने लगता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। परंतु अहंकार इतना अधिक सूक्ष्म है कि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ये बात समझ नहीं पाता है कि अब उसे इस बात का अहंकार है कि वो अहंकार से मुक्त हो गया है। इस बात से पता चलता है कि हम अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल इतना ही कि इस भौतिक अहंकार को आध्यात्मिक अहंकार में बदल सकते हैं। आध्यात्मिक अहंकार का अर्थ है ये समझना कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। इसको जीव का स्वरूप भी कहते हैं। जिस समय ये भौतिक अहंकार आध्यात्मिक अहंकार के रूप में परिणत हो जाता है उस समय काम जो भौतिक अहंकार में स्थित था अब वो आध्यात्मिक अहंकार में स्थित प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। यह प्रेम काम का ही दिव्य अथवा शुद्ध रूप है जिसमें व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ना तो अहंकार ही और ना काम ही नष्ट किए जा सकते हैं। यदि कुछ किया जा सकता है तो केवल इतना ही कि भौतिक अहंकार को आध्यात्मिक अहंकार के रूप में परिणत कर दिया जाए, और इसका परिणाम ये होगा कि भौतिक काम आध्यात्मिक काम अथवा प्रेम के रूप में परिणत हो जाएगा। जिस समय व्यक्ति बुद्धि के धरातल से भी ऊपर उठ जाता है उस समय उसके अहंकार में स्थित काम शत्रु या तो निर्विशेषवादी विचार अथवा शून्यवादी विचार उत्पन्न करता है। निर्विशेषवाद का अर्थ है ये समझना कि परम सत्य में कोई विशेषता नहीं है, अर्थात परम सत्य का ना तो कोई रूप है, ना ही उसमें कोई गुण है और ना ही उसका कोई नाम है, तथा शून्यवाद का अर्थ है कि जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। हमें काम के इस सूक्ष्म रूप को समझना है तथा इन दोनों विचारधाराओं से मुक्त होना है। तो श्लोक के अगले शब्द हैं संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अर्थात आत्मा को आत्मा के द्वारा निर्भय बनाकर। यहाँ पर 2 बार आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। हमें समझना चाहिए कि पहली बार जो आत्मा शब्द आया है उसका अर्थ है अपने आप को, तथा दूसरी बार जो आत्मा शब्द आया है उसका अर्थ है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शत्रु से युद्ध करते समय अपने आप को निर्भय बनाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 18:35 में श्री राम कहते हैं सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तन्व्रतम मम, अर्थात जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। ये मेरा सदा के लिए व्रत है। श्रील गोविंद दास ने अपने एक भजन में लिखा है भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अर्थात हे मन तू श्री नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन कर क्योंकि उनके चरण कमलों में निर्भयता का निवास रहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस काम शत्रु के साथ युद्ध करते हुए समय अपने आप को निर्भय बनाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इस संबंध में एक घटना है। जिस समय इंद्र की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके माता अदिति के दोनों कुंडल तथा इंद्र का छत्र और मणि दोनों वापस किए जिनको पूर्व काल ने नरकासुर ने छीन लिया था, उस समय इंद्र ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पारिजात वृक्ष ले जाने की अनुमति दे दी। परंतु इंद्र पत्नी सची ने इंद्र को श्री कृष्ण के विरुद्ध उकसाया तथा इंद्र की आज्ञा से सैनिकों ने श्री कृष्ण को पारिजात वृक्ष को ले जाने से रोका। उस समय सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ होने के कारण इतनी अधिक निर्भय थीं
कि वे इंद्र के अनुचरों से क्रोधपूर्वक बोली, हे सैनिकों, अपने पति के बाहुबल का गर्व करके इंद्राणी इस पारिजात वृक्ष को ले जाने से रोकती है तो वह मूर्ख है। तुम लोग मुझे क्षमा ना करके इंद्राणी से कह दो कि सत्यभामा पारिजात वृक्ष ले जा रही है। साथ ही वो बड़े गर्व के साथ कहती है कि यदि तुम अपने पति की प्यारी हो और तेरा पति तेरे बस में हो तो मेरा पति पारिजात वृक्ष ले जा रहा है। यदि रोक सके तो अपने पति से रोकवा। मैं तेरे पति इंद्र और तुझसे डरती नहीं हूँ। मनुष्य होती हुई भी मैं पारिजात वृक्ष को ले जा रही हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के साथ होने के कारण सत्यभामा स्वर्ग में समस्त देवताओं के राजा इंद्र तथा इंद्राणी से विरोध करते हुए पूर्णतः निर्भय रहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम काम शत्रु के साथ युद्ध करते समय अपने आप को निर्भय बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रीमद् भागवत 1:14-38 में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कहते हैं, बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक हैं वे भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक एकत्र क्यों ना की गई हों। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, परंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन पृथ्वी मंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते। किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे तो स्वर्गिक सभाकार को यदुवंशियों ने छीन कर इसे द्वारका में स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। इति इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस काम शत्रु से युद्ध करते समय अपने आप को निर्भय बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो श्रील प्रभुपाद उक्त तात्पर्य में आगे लिखते हैं, भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वो कभी किसी से डरता नहीं। भयभीत होना जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिसमें वो निद्रा में रहकर श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। चूँकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, तो फिर भीरुता यानी डरने का क्या कारण है? कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी की बगल में जागते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं देखता। ये बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वो भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वो बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे, अतः उनके लिए किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस काम शत्रु से युद्ध करते समय अपने आप को निर्भय बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो श्रीमद् भागवत 1:15-7 में अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। चूँकि श्री कृष्ण मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देवता पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को जला सके।
श्री कृष्ण की ही कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई भीमसेन ने श्री कृष्ण की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने उनका आधिपत्य स्वीकार किया। श्री कृष्ण ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए, जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी को उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र की गई थी। उस समय वो अपनी आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयानक संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय श्री कृष्ण ने जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके जूठन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। ये श्री कृष्ण का ही प्रताप था कि मैं युद्ध में शिवजी और उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं अपने वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे इंद्र ने आधे ऊंचे सिंहासन पर बैठने दिया। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय योद्धा थे। फलतः वह दुर्लंघ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो तेजस्वी रत्नों से जटित थे। एकमात्र श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्धभूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि योद्धाओं के उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें उन पर विजय दिलाई। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बाहलिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए थे, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वे सभी मेरा बाल बांका भी ना कर पाए। जिस प्रकार नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज अस्त्रों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे, ये उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह नहीं की। ये तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। इति इस प्रकार भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस काम शत्रु से युद्ध करते समय अपने आप को निर्भय बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान के शब्द हैं, जहु जय शत्रु महाबाहो, अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, तुम काम शत्रु का वध करो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जय शत्रुम, अर्थात हे अर्जुन, तुम काम शत्रु का वध करो। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि हमें कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा आसुरी भाव को नष्ट करना है। काम शत्रु हमारे अहंकार में आसुरी भाव के रूप में स्थित है। आसुरी भाव के कारण हम सोचते हैं कि मैं ही सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सबसे धनी व्यक्ति हूँ, कोई अन्य मेरे समान सुखी नहीं है। ये काम शत्रु हमारे अहंकार में स्थित होकर श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करता है।
तो यहाँ पर भगवान का आदेश है कि हम इस काम शत्रु को समाप्त करें। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा भौतिक अहंकार दिव्य अहंकार में परिणत हो जाता है तो यही काम कृष्ण प्रेम में परिणत हो जाता है। दिव्य अहंकार का अर्थ है अपने आप को श्री कृष्ण का सेवक समझना। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं काम रूपम दुरासदम, अर्थात यह है काम शत्रु अत्यंत दुर्जय है। भगवान हमें सावधान कर रहे हैं कि काम शत्रु अत्यंत दुर्जय है। तो हमें समझना चाहिए कि यदि हम श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते तो काम शत्रु को जीतना अत्यंत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि असली वीर योद्धा वही है जो काम शत्रु को जीत ले। इस संबंध में एक घटना है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि मार्कंडेय मुनि ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की करोड़ों वर्षों तक पूजा की तथा उन्होंने दुर्जय मृत्यु को भी जीत लिया। इस तरह भक्ति योगी मार्कंडेय ने कठोर ब्रह्मचर्य धारण किया और अपने मन से वे अंदर की ओर मुड़े और भगवान का ध्यान किया जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इस प्रकार अपने मन को श्री कृष्ण में लगाते हुए उनके 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। अब 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी बढ़ती योग शक्ति से भयभीत हो उठा और उसने मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। मुनि की आध्यात्मिक तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव, सुंदर गंधर्वों, अप्सराओं, बसंत ऋतु तथा लोभ तथा मद को भेजा। ये सभी मार्कंडेय की कुटिया पर गए। तब स्वर्ग की अनेक स्त्रियों का पति कामदेव वहाँ पर अपना धनुष और बाण दिए हुए आया। ऋषि के समक्ष स्त्रियां नृत्य करने लगीं और गंधर्वों ने मृदंग, वीणा तथा मंजीरों के साथ मनोहर गीत गाए। जिस समय लोभ, बसंत और इंद्र के अन्य सेवक मार्कंडेय के मन को विचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे तो कामदेव ने अपना 5 सिरों वाला बाण निकाला और उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। पुंजक स्थली नामक अप्सरा गेंद के पीछे दौड़ रही थी तो उसके झीने वस्त्र को वायु ने उड़ा दिया। उसी समय कामदेव ने अपना बाण चलाया परंतु मार्कंडेय के ऊपर उस बाण के आघात का कुछ भी असर नहीं हुआ। उस समय कामदेव और उसकी सेना मुनि के तेज से जलने लगी। इस तरह वे सभी उसी तरह वहाँ से भागे जिस तरह सोते सर्प को जगाने वाले बालक भागते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की चरण सेवा के प्रभाव से मार्कंडेय मुनि ने काम शत्रु को जीत लिया। इस बात से हमें भी शिक्षा मिलती है कि यदि हम काम शत्रु से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, कि इस प्रकार बुद्धि से परे समझ करके। तो बुद्धा का मतलब है समझ करके। तो भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि पहले समझना है। एक तो तरीका होता है युद्ध करने का कि अंधाधुंध युद्ध करना है, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, युद्ध करना, लड़ाई मारकाट करना। तो एक तो तरीका ये होता है युद्ध करने का। दूसरा तरीका होता है युद्ध करने का कि योजना बनाना, विचार करना, शत्रु की कितनी शक्ति है और शत्रु के पक्ष में कितनी सेना है, और मुझे किस तरीके से शत्रु के ऊपर आक्रमण करना है, किस तरीके से शत्रु का जो है विनाश करना है। तो श्री कृष्ण इस महाभारत युद्ध में इसी प्रकार का ही कार्य कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण इस महाभारत युद्ध में युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि एक पक्ष में मैं रहूँगा लेकिन मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, विजय प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो मैं बताता रहूँगा। तो श्री कृष्ण का यहाँ संकेत तो यही था पूरा कि विजय प्राप्ति के लिए अगर उपाय मैं बताऊँगा तो उनको फिर युद्ध करने की क्या ज़रूरत है। जिसको विजय प्राप्ति के उपाय बताएंगे तो उसकी विजय होगी निश्चित रूप से। लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया।
दुर्योधन सोचता है श्री कृष्ण बेकार हैं, वे विजय प्राप्ति के उपाय बताते रहेंगे तो उससे क्या होगा, मुझको तो चाहिए बल, शक्ति, सेना। तो जिसकी सेना हो, जिसकी शक्ति हो, है ना, तो उसकी जीत होती है। लेकिन सचमुच ऐसा नहीं है, जिसके पास शक्ति हो, बल हो, तो उसकी जीत नहीं होती। जैसे हाथी के पास बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है, तो सैकड़ों आदमियों को धराशायी कर देगा हाथी। लेकिन हाथी के ऊपर बैठा महावत, तो बुद्धि के बल पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके हाथ में छोटा सा अंकुश होता है और हाथी को नियंत्रित करता है। तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ये कहा गया, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धि जिसके पास है उसके पास बल है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु बुद्धि से भी ऊपर है, तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर सकती, आपके पास वो बुद्धि नहीं है। अब यहाँ पर बुद्धि किसकी चाहिए, श्री कृष्ण की। तो जहाँ अपनी बुद्धि काम ना करे वहाँ पर श्री कृष्ण अगर बुद्धि प्रदान करें तो फिर वो कार्य हो सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो श्री कृष्ण कहते दन्नामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, कि मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। किनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, तेषाम एवानुकंपार्थम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो ऐसा बुद्धि योग जो भगवान देंगे तो फिर हम भगवान की तरह कार्य कर सकते हैं। तो वो भगवान के द्वारा जो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, तो वो कार्य हम कर सकते हैं अगर भगवान बुद्धि योग प्रदान करें। हमारे पास बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, कि बुद्धि से परे जान करके अब तुम जो है कैसे तुम युद्ध करोगे, बुद्धि से परे जान करके, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, है ना, तो मेरी बुद्धि से तुम युद्ध करो, काम शत्रु से युद्ध करो, है ना। तो संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, है ना। तो जब श्री कृष्ण अगर साथ में है तो अपने से बुद्धि से परे जो शत्रु है, बुद्धि से परे शत्रु है ना, तो कृष्ण अगर साथ में रहेंगे तो बड़ी आसानी से हम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मथुरा में ये बताया गया था कि जिस समय श्री कृष्ण का वध, क्षमा करना, जिस समय मथुरा में कंस का वध हो गया, श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो उस समय जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। तो अपनी बुद्धि से परे मथुरा में अब सेना की शक्ति का भी कोई संगठन नहीं है, कि कंस की सेनाएं थी, असुर थे, तो कंस के पक्ष में वो सब असुर थे, तो वो सब मारे गए, कंस के पक्ष के लोग सब मारे गए। अब यादवों के जो है पक्ष में कोई सेना ही नहीं थी, कि कंस के भय से यादव लोग जो है भयभीत होकर के मथुरा छोड़ करके भाग गए। और जरासंध ने जब 23 अक्षौणी सेना से मथुरा को घेर लिया, तो मथुरा में कोई अब चारों तरफ से दीवार भी नहीं बनी थी जिससे कि सुरक्षा हो सके, है ना। परंतु श्री कृष्ण के पास सब उपाय हैं। तो श्री कृष्ण के पास उपाय हैं, तो अब छोटी सी यादवों की सेना लेकर के गए दिखाने के लिए कि मेरे पास सेना है। लेकिन वास्तव में किसी यादव को, किसी कृष्ण के सैनिक को कोई भी घाव नहीं हुआ, कोई भी क्षति नहीं पहुंची, और उसकी 23 अक्षौणी सेना मारी गई, जरासंध की 23 अक्षौणी सेना मारी गई। तो ये सब बुद्धि से परे, श्री कृष्ण के जितने भी कार्य हैं वो बुद्धि से परे हैं, है ना। और जो मथुरा की स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी जो है शत्रुओं के जो है छीन लेती थीं, उनके भी हथियार छीन लेती थीं, उनको भी लूट लेती थी, स्त्रियां भी लूट लेती, है ना। तो कैसे, तो श्री कृष्ण का आश्रय, तो श्री कृष्ण के आश्रित में होकर के अपने पास कोई बल ना हो तो भी जो है क्या होता है, संपूर्ण बल अपने पास है। इसलिए कहा जाता है निर्बल के बल राम। तो श्री कृष्ण अथवा श्री रामचंद्र ही जो है निर्बल के बल हैं।
जो समर्पित हो जाए, अपना बल ना माने, अपने बल का विश्वास ना करे और श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए, तो श्री कृष्ण के बल पर वो फिर जो है निर्भय हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान इसी बात को बता रहे हैं कि तुम मारो। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम मारो, तुम वध करो इस काम शत्रु का, है ना, तो यश तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें क्या है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम इस शत्रु का वध करो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।